नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी। इसके बारे में बहुत सारे पेशेंट के सवाल रहते हैं कि क्या हम इकोस्प्रिन बंद कर लें कोई भी डेंटल प्रोसीजर कराने से पहले या अक्लदाढ़ निकलवाने से पहले। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है जो भी पेशेंट आते हैं सर्जरी करवाते हैं उनका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इकोस्प्रिन क्या दवाई है, क्यों लेते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, स्टेंट डले होते हैं या बलूनिंग होती है, तो उनके कार्डियोलॉजिस्ट उन पेशेंट को इकोस्प्रिन दवाई एडवाइस करते हैं। यह एक खून पतला करने वाली दवाई है। तो होता क्या है, जब भी पेशेंट कोई आ रहा है आपके पास, इकोस्प्रिन लेता हुआ पेशेंट आ रहा है और उसको किसी इम्प्लांट सर्जरी की या दांत निकलवाने की, अक्लदाढ़ निकलवाने की या किसी डेंटल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पेशेंट में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो उसके लिए पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि हम कब बंद करें और कब नहीं करें। तो बता दें, जब भी आप इकोस्प्रिन ले रहे हैं और आप मतलब 48 घंटे पहले या कहें 2 रात पहले वो दवाई बंद करने की सलाह देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन आके, 2 दिन आपने दवाई बंद करी, तीसरे दिन आके आप अपनी सर्जरी करा लें और उस सर्जरी के 24 आवर्स यानी 24 घंटे बाद, पोस्ट ऑपरेटिवली 24 घंटे बाद अपनी दवाई फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक आपको इस टाइम पीरियड में पता भी चल जाएगा कि हमारा खून कितना बंद हो गया है। और डेंटिस्ट को चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से दें और प्रोसीजर के बाद स्टिचेस ज़रूर दें, जिससे कि ब्लड आने की संभावनाएं कम हो जाए। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को ठंडा खाने की सलाह देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, क्योंकि ठंडा खाने से होता क्या है, ठंडा खाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि ठंडा खाने से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून आना बंद हो जाता है। तो इकोस्प्रिन लेने से होता क्या है, एक साइड तो हम अपना खून पतला कर रहे हैं क्योंकि हमें खून पतला करने की दवाई दी गई है, और दूसरी साइड हम कोई डेंटल प्रोसीजर करा रहे हैं, इम्प्लांट है या सर्जरी है करा रहे हैं, तो उससे हम खून निकाल रहे हैं। तो इसी की वजह से कोई भी सर्जरी से पहले, डेंटल सर्जरी से पहले इकोस्प्रिन 48 घंटे पहले बंद करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो नॉर्मली आपकी कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी हो, बलूनिंग हो, स्टेंट हो, मतलब कोई भी हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो 6 महीने किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक इम्प्लांट है या विजडम टीथ निकलना है, ऐसी प्रोसीजर को अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत आवश्यकता है, आपका विजडम टूथ बहुत पेन कर रहा है या आपको इम्प्लांट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो सलाह दी जाती है कि एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें कि सर हमें ये दिक्कत है या हम ये इम्प्लांट या सर्जरी प्लान कर रहे हैं, इम्प्लांट सर्जरी करवा रहे हैं या दांत निकलवाना है, क्या हम अपनी इकोस्प्रिन बंद कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये दवाई बंद नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट परमिशन दे देते हैं, देन वी टेक द कंसेंट एंड स्टार्ट द प्रोसीजर। तो ध्यान रखें, घबराएं नहीं। जब भी कोई दवाई बंद करने की सलाह दी जाती है, तो जब बंद करने की सलाह दी जाती है उस टाइम पर बंद करें और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दें जब भी आपको स्टार्ट करने की, फिर से लेने की दवाई की सलाह दी जाती है। तो आशा करती हूँ आज का मेरा बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।